बीपीएससी टीचर भर्ती फेज 2 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप को लेकर जो है बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा जो डाउट्स है वो ये है कि क्लास 9th और 10th के लिए और 11th और 12th के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से हम क्या चुनाव करेंगे। 6 से 8 के लिए तो आप लोग इजीली चुनाव कर ले रहे हैं, फॉर्म को भर ले रहे हैं। अगर कोई ऐसा बंदा है जो सिर्फ 6 से 8 के लिए फॉर्म भरना चाहता है और 6 से 8 के लिए सिर्फ वो एलिजिबल है, तो वो ये वाला टिक करेगा। और यहाँ पे तो एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, क्योंकि हर साल जो है सीटेट पेपर 2 होता है। आप सबको पता है केंद्र सरकार सीटेट पेपर जो है साल में 2 बार कंडक्ट करती है, आप सबको पता है। लेकिन बिहार जो है हर साल नहीं कंडक्ट किया हुआ है। आप सबको बता दूं, बिहार में जो है स्टेट पेपर 1 की परीक्षा 2013 में कंडक्ट की गई थी। उसके बाद से आपको जो है 2019 में कंडक्ट किया गया था। उसके बाद से 2023 में कंडक्ट किया गया था। अब 2013 में जब कंडक्ट किया गया था तो उसमें कई सारे विषय का जो है एग्ज़ाम नहीं हुए थे। फिर 2019 में जब कंडक्ट हुआ था, इसमें भी कई सारे विषय का एग्ज़ाम नहीं हुए। तो मान लीजिए 13 से लेकर 2019 के बीच आप देख रहे हैं ना कितना बड़ा गैप है, देख रहे हैं ना। अब फिर जो है 19 से लेकर 23 के बीच में यहाँ पे जो है लगभग 5 साल का गैप है। तो इसी गैप को देखते हुए बिहार सरकार ने एज में छूट दिया हुआ है। मान लीजिए 2013 में कोई बंदा पास है सपोज, और वो जो है एज में छूट लेना चाहता है, अभी तो वो टीचर का फॉर्म भरेगा तो उसका एज लिमिट तो खत्म हो गया और रहेगा ना। तो इसीलिए जो है बिहार सरकार ने जो भी बंदे हैं उनको एज में छूट दिया हुआ है। किसी को 4 साल का, किसी को जो है 10 साल का। अब सबसे पहले इस बात को समझने के लिए, मतलब ये जो 3 बॉक्स है इसमें से हम क्या चुनाव करेंगे, इस बात को समझने के लिए हमको सबसे पहले एज के बारे में समझना होगा। तो हम आपको सबसे पहले जो है एज रिलैक्सेशन के बारे में समझाते हैं, जो हम आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन के ऊपर लेके चलते हैं और वहाँ पे एज क्या बताया गया ये हम आपको समझाते हैं। फिर हम बताएंगे कि आप जो है क्या चुनाव करेंगे फॉर्म भरते समय, किसको क्या चुनाव करना है। तो देखिए एज की यहाँ पे देखिए जो है बारे में जानकारी दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है उम्र सीमा के बारे में बताया गया। इसको आप समझ जाएंगे ना तो ईजिली आप चुनाव करने में सक्षम होंगे कि हमको पहला चुनाव करना है जो 10 ईयर्स का छूट है उसका, या दूसरा चुनाव करना है 4 ईयर्स वाला, या अन्य चुनाव करना है। इसको समझेंगे तभी आप आगे चल के चुनाव कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो उम्र सीमा की गणना की गई है वो 1 अगस्त 2023 को की गई है। इतना को आपका न्यूनतम और जो मैक्सिमम उम्र है वो आपका यहाँ पे निर्धारित होगा 1 अगस्त 2023 को। अब यहाँ पे देखिए मध्य विद्यालय यानी 6 से 8 के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष बोला गया है। माध्यमिक यानी जो है हाई स्कूल के लिए और उच्च माध्यमिक यानी जो है इंटर कॉलेज के लिए, इसके लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 21 वर्ष यहाँ पे बोला गया। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पे देखिए दिया गया, अधिकतम आयु सीमा यानी जनरल के लिए 37 वर्ष, अदर स्टेट वाले भी 37 वर्ष के अंतर्गत आएंगे। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, यानी जो महिला वर्ग की जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको जो है पिछड़ा वर्ग हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो उनको 40 वर्ष। इसके बाद से यहाँ पे अनुसूचित जाति पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष। यानी फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे जो उम्र सीमा दिया गया है 40, किसी में 42 या किसी में 37। तो अगर आपकी उम्र 37 या 40 या 42 से ज़्यादा हो गया है तो आप उम्र में छूट ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये किसके लिए उम्र में छूट मिलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो है 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए, इसी में जो है आपको छूट मिलेगा। 6 से 8 में आपका छूट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, ध्यान रहे। तो आप समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए बिहार सरकार जो यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है उसके साथ यहाँ पे देखिए क्या हुआ है। यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दिया गया, और भी यहाँ पे देखिए प्रधानाध्यापक पद के लिए यहाँ पे मैक्सिमम उम्र और न्यूनतम उम्र यहाँ पे दिया हुआ, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और उपरोक्त सभी पदों के लिए अधिकतम जो उम्र सीमा है यहाँ पे दे दिया गया है। आप देख सकते हैं किसी में 40, किसी में 37, किसी में 42 यहाँ पे दिया गया है अलग अलग रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। तो इस चीज़ के ऊपर आप देख लीजिएगा कि अगर आप इस उम्र सीमा के अंतर्गत आते हैं तो आप इजीली जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे अन्य वाला ऑप्शन चुनाव करके। कौन सा वाला? अन्य वाला ऑप्शन चुनाव करके। अगर आपको उम्र में छूट चाहिए, आपकी उम्र सीमा जो है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन ज़्यादा हो चुका है, तो आप जो है वहाँ पे छूट वाला ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी उम्र जो है मान लीजिए 45 वर्ष हो चुकी है,
लेकिन यहाँ पे उम्र सीमा की जो कट ऑफ है मान लीजिए 42 है, सपोज मैं मान लेता हूँ, तो आप यहाँ पे जो है यहाँ पे 4 इयर्स का एज एक्सेप्शन लेकर जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान ये भी देना है कि आप हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू किस विषय वस्तु के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसी विषय वस्तु पे आप टिक करके जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे, एज में छूट लेंगे। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे 10 साल है, यहाँ पे 4 साल है, तो क्यों इतना गैप है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 2013 में जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरे होंगे और 2019 में जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरे होंगे और 2023 में जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरे होंगे, तो यहाँ वाला का तो उम्र, कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका उम्र खत्म हो गया होगा। तो जिनका उम्र यहाँ खत्म हो गया होगा 2019 में, वहाँ उनको 4 साल का यहाँ पे छूट मिल जाएगा। अब यहाँ देखना होगा कि वो कब आया था स्टेट का एग्ज़ाम, ये सब डिपेंड कर रहा है। स्टेट पेपर 1 और स्टेट पेपर 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उस पर डिपेंड कर रहा है कि आपका 4 इयर्स वाला छूट होगा या 10 इयर्स वाला है। तो जो लोग पेपर स्टेट 1 और स्टेट पेपर 2 दिए होंगे उनको क्लियर पता होगा कि हम जो है किस में छूट लेके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कई सारे लोगों का 10 वर्ष तक का जो है उम्र सीमा दिया गया छूट, और यहाँ पे अरबिक, पर्शियन, बांग्ला, फिजिकल एजुकेशन, मैथिली जैसे जो है यहाँ पे विषय में मिल सकता है आपको। तो जो कैंडिडेट्स 2013 में मान लीजिए फिजिकल एजुकेशन का जो है एग्जाम दिए थे स्टेट का, अभी तो उनका उम्र खत्म हो गया होगा, तो वह 10 साल वाला पे टिक करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अन्य पे कौन लोग टिक करेगा, तो अन्य पे वो टिक करेंगे जिनकी उम्र सीमा जो निर्धारित की गई है, मान लीजिए किसी को 37, किसी को 40, किसी को 42। तो अगर आप इसके भीतर आते हैं, आपकी उम्र ज़्यादा नहीं हुआ है, तो आप अन्य का चुनाव करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब तमाम लोग बोलेंगे कि मैंने यहाँ पे जो है ये टिक करके फॉर्म भर दिया है, मुझे ये जानकारी नहीं पता था। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आप जो है इसमें से कोई भी चुनाव करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपकी उम्र सीमा जो है, जो उम्र सीमा बताएगी उसके अंतर्गत आएगी तो ये लागू ही नहीं होगा। अगर आपकी उम्र सीमा ज़्यादा हो चुकी है और आपने इसमें से चुनाव करके फॉर्म भर दिया है, तो फिर आपको उम्र में छूट यहाँ पे मिल जाएगा। मैं आपको एक बार और नोटिफिकेशन दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2023 के पेपर 1 के विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू तथा स्टेट पेपर 2 के विषय अंग्रेजी, भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति एवं मैथिली के में सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 4 वर्ष की छूट दिनांक इतना से इतना तक की अवधि में ओवर एज अभ्यर्थियों के लिए देय होगा। यानी आपका ओवर एज हो गया है, उनको यहाँ पे जो है उम्र में 4 वर्षों का छूट यहाँ पे दिया जा रहा है। जो स्टेट पेपर जो 1 है या 2 है 2023 में जो पास किए हैं उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे दिनांक इतना से इतना तक की अवधि में छूट, तो इतना से इतना के बीच 5 इयर्स का गैप है, आप सबको ही पता है। अगर नियमतः देखा जाए तो बिहार सरकार को हर साल स्टेट का पेपर जो है कंडक्ट करना चाहिए, लेकिन ये हर साल नहीं करती है। अब 2019 के बाद सीधे 2023 में कंडक्ट हुआ, तो बीच के जो 5 साल का गैप है, अगर कोई बंदा 2019 में ही एलिजिबल था, बीच में वैकेंसी आई भी नहीं, तो फिर उनको कैसे होगा, उनका उम्र खत्म हो गया, 40-42 से ऊपर हो गया, समझ रहे ना, कैटेगरी वाइज में बात कर रहा हूँ, तो फिर वो कैसे फॉर्म भरेगा। तो इसीलिए उनको यहाँ पे 4 वर्ष का जो है उम्र सीमा यहाँ पे एक्स्ट्रा दे दिया गया है। और जो लोग 2013 में जो है स्टेट दिए थे, अभी तक वेट कर रहे वैकेंसी आने का, अभी तक तो उनका उम्र खत्म हो गया होगा, तो उनको 10 वर्ष की छूट यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे दिया गया है, देख रहे हैं ना। तो ये जो है बड़ी अपडेट है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग अब चुनाव करेंगे। अब यहाँ पे एक सिंपल सिटी समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको क्या चुनाव करना है, ध्यान दीजिएगा। जिनकी उम्र सीमा, अगेन मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं हुआ है, ओवर एज नहीं हुआ है, वो अन्य यहाँ चुनाव करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जिनकी उम्र सीमा ओवर एज हो चुका है, ओवर एज हो गया है, समझ रहे हैं ना, वो क्या करेंगे, इसको अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कितना हुआ है और इसको टिक कर लेंगे। अपने विषय वस्तु को भी जरूर ध्यान देंगे, ठीक है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग चुनाव कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे अन्य भी चुनाव करेंगे ना, तो आगे चल के सब्जेक्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझे होंगे इसके बारे में कि ये क्या है और इसके अंतर्गत आपको क्या चुनाव करना है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, इसके अलावा कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमने जो है तमाम डाउट्स को यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि आपको जो है स्टेट की जो दक्षता परीक्षा उसमें सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट क्या डालना है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया, वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, वो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको जो है स्टेट में या सीटेट में कितना % है तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इसके अलावा
डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है बीपीएससी का। तो उस तमाम वीडियो आपको हम जो है एक प्लेलिस्ट में दे देंगे, आप देख लीजिएगा और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।